भगवान शिव कौआ से कहते हैं, संसार में सुखी कौन है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं फिर से एक इस वीडियो में ऐसी कहानी, जो ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी शिक्षा देकर के जाएगी। मित्रों, ये कहानी एक कौआ की है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव कौआ के लिए समझाते हैं कि संसार में सुखी कौन है। आइए इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी कौन है, जो भगवान शिव कौआ से क्या कहते हैं और किस तरीका से कौआ के लिए समझाते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुनिएगा और कहानी को अधूरा मत छोड़ करके जाइएगा। वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं, ताकि आपको ये कहानी पूरी सुनने को मिल सके और आपको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए कहानी को पूरा ही सुने। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे प्रार्थना है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें। आइए मित्रों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे इस ज्ञानवर्धक कौआ की कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान शिव साधु का भेष बना करके माता पार्वती के साथ में भ्रमण करने के लिए भूतल पर आए। और वो एक रास्ते से जा रहे थे, चलते चलते थक चुके थे, तो एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए भगवान शिव साधु के भेष में पार्वती के साथ बैठ जाते हैं। और दोस्तों, उसी वृक्ष पर एक कौआ था, जो कौआ बैठा बैठा रो रहा था। भगवान शिव की नजर अकस्मात उस कौआ के ऊपर पहुंच जाती है, जो बैठा बैठा रो रहा था। कौआ को देख करके भगवान शिव ने कहा कि हे कौआ, तू पेड़ पर बैठा बैठा क्यों रो रहा है? तुझे क्या परेशानी है? तुझे दुख क्या है? दोस्तों, भगवान शिव की बात को सुनकर के तब वह कौआ कहने लगा कि हे महाराज, मुझे तो तकलीफ ही तकलीफ है। मैं जहां भी जाता हूं, काव काव करता हूं। लोग हमारी आवाज को पसंद नहीं करते हैं। जिस घर के पास में बैठ करके मैं बोलता हूं, तो लोग हमारे लिए मारते हैं और अपनी छत से हमें भगा देते हैं। मेरी आवाज उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा कितना काला कलूटा रंग भगवान ने बनाया है। मुझे कोई पूछता भी नहीं है। अगर पूछता भी है तो सिर्फ श्राद्ध के दिन पूछता है, वो भी हमें जूठा खाना खिलाता है। ये कोई जीवन है? ऐसा जीवन किस काम का? अरे ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। क्या हमें भगवान ने बनाया है काला कलूटा? आवाज भी लोग हमारी पसंद नहीं करते। ऐसी जिंदगी से तो बिल्कुल मर जाए तो अच्छा है। दोस्तों, कौआ की ये बात को सुनकर के तब साधु ने कहा, तू कैसा जीवन चाहता है? आज तू जैसा जीवन चाहता है, मैं तुझको वैसा ही बना दूंगा। दोस्तों, भगवान शिव की बात को सुनकर के तब वह कौआ कहने लगा, अरे जीवन तो महाराज हंस का अच्छा होता है, शानदार, एकदम जबरदस्त। वो पानी में रहता है और पानी में ही तैरता रहता है। क्या रंग है उसका, सफेद। और जीवन में उसके लिए कितने मजे ही मजे हैं। मजे से आराम से जल में तैरता रहता है। दोस्तों, कौआ कहने लगा, भगवान, मुझे तो हंस के जैसा बनना है। मुझे हंस बना दो। अगर मैं हंस बन जाऊंगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। उस योनि में हंस की कितनी बढ़िया योनि है। दोस्तों, तब भगवान शिव ने कहा, जो साधु के भेष में थे, उन्होंने कहा, मैं तुझको हंस बना देता हूं, पर एक हमारी शर्त है। जवाब दिया, क्या? तब भगवान शिव कहते हैं कि तू पहले हंस के पास में जा, उससे मिलकर के आ और उसके जीवन के बारे में देख करके उससे पूछ करके आ कि हंस, तुझे कोई दुख तो नहीं है? तू इस हंस की योनि में सुखी है या दुखी तो नहीं है? या सुख है या दुख है? दोस्तों, भगवान शिव की बात को सुनकर के वह कौआ जो था कहने लगा कि हे महाराज, मैं अभी जाता हूं और हंस से पूछ करके आता हूं कि वह सुखी है या नहीं है। दोस्तों, वह कौआ हंस से मिलने के लिए चल दिया। जब वह हंस के पास में गया तो वह कहने लगा, अरे हंस भाई, कैसे हो? सब कुशल तो है ना? और अपनी लाइफ कैसी चल रही है? आपका जीवन सबसे मस्त है, ऐसा आराम में है। आप कितने अच्छे लग रहे हैं। आपका कलर भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। सफेद कलर बनाया है। आप इस तालाब में रहते हैं, इस जल में तैरते हैं,
कितना आनंद का जीवन शायद है आपका। दोस्तों, कौआ की बात को सुनकर के इस पर हंस कहने लगा, क्या बोल रहा है भाई? अरे मेरा जीवन कोई जीवन है? साला सफेद रंग है, ये भी कोई रंग है? ये तो कफन के जैसा रंग है। जैसे मुर्दे पे कफन सफेद डाला जाता है, वैसे ही हमारा रंग है। मैं पानी में रहता हूं और पानी में ही तैरता हूं। जब कोई मुझे देखता है तो मेरी फोटो खींचना चाहता है, और फोटो खींचने के लिए हमको मारता है, हमको उड़ाता है और हमारी फोटो ले लेता है। ये भी कोई साला जीवन है? बकवास है सफेद रंग। अरे भाई, अच्छी लाइफ तो तोता की है। कितना बढ़िया मस्त रंग है उसका, और सब लोग उसको कितना पसंद करते हैं, कितना अच्छा बोलता है। दोस्तों, हंस की बात को सुनकर के तब वह कौआ कहने लगा, क्या बात कह रहे हो हंस भाई? जवाब दिया, मैं सत्य कह रहा हूं। तब कौआ ने कहा, तू खुश नहीं है, तब तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। दोस्तों, फिर वह कौआ फिर भगवान शिव के पास में जाता है और कहता है कि प्रभु, अब मैं हंस बनना नहीं चाहता हूं। जवाब दिया, अब क्या बनना चाहता है? तब वह कौआ कहने लगा कि प्रभु, हमारे लिए तोता बना दो। तोता का कितना अच्छा कलर है, हरा कलर है, कितना बढ़िया उसका रंग है, लाल चोंच है, और कितनी अच्छी उसकी लाइफ है, जो वृक्षों पर रहता है और फल खाता है। हमारे लिए प्रभु तोता बना दो। तब भगवान शिव कहने लगे, ठीक है कौआ, हम तुझे तोता बना देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त वो ही है कि पहले तू तोता से मिलकर के आ जा, उससे पूछ करके आ कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है, वह तोता की योनि में है तो उसे कोई दुख तो नहीं है। दोस्तों, भगवान शिव की बात को सुनकर के वह कौआ जो है वहां से तोता से मिलने के लिए उड़ जाता है। दोस्तों, वह कौआ जो है एक आम के वृक्ष को देखता है, तो कौआ ने विचार किया कि इसी आम के वृक्ष पर शायद तोता जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, वह कौआ जो था वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर के उस वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन उसके लिए तोता नजर नहीं आता है। जब 4-5 चक्कर और लगाता है तो उसके लिए तोता नजर आ जाता है, और तोता के पास में जाकर के बैठ जाता है और कहता है कि अरे तोता भाई, कैसे हैं आप? सब कुशल तो है ना? आपकी लाइफ अच्छी कट रही है? तोता कहने लगा, हाँ ठीक है, बताइए क्या बात है कौआ? तब कौआ कहता है, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है। अरे भगवान ने तुम्हें कितना अच्छा रंग दिया है, हरा रंग, उस पर तुम्हारी ये लाल चोंच निखर जाती है। तुम्हारा जिस्म भी कितना मस्त है, लोग तुमको कितना मानते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कह करके बुलाते हैं, लोग तुम्हारे लिए पालते हैं, और मस्त मस्त खाना तुम्हारे लिए मिलता है, और कभी कभी तो तुमको लोग बादाम भी खिलाते हैं। तुम्हारी जिंदगी कितनी मस्त है। तुम वृक्षों पर रहते हो और वृक्षों पर रह करके बड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे फल खाते हो। काश मेरी भी जिंदगी तुम्हारी तरह होती, मैं भी एक तोता होता तो जिंदगी जीने का मजा ही आ जाता। दोस्तों, कौआ की बात को सुनकर के तोता को गुस्सा आ गया, और तोता कहने लगा, अरे कौआ चुप जा, चुप जा, इतनी बढ़ाई मेरी मत कर, अब ज्यादा मुझे गुस्सा मत दिला, बहुत देर हो गया है मेरे बारे में तू बोला ही चला जा रहा है। कौआ कहने लगा, क्यों? अरे तोता भाई, बात क्या है? आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, आपकी जिंदगी कितनी खुशहाल है, खुशी भरी जिंदगी है, और फिर भी आप गुस्सा हो रहे हो। तब वह तोता कहने लगा, कौआ, इसलिए तो ही मैं तुझसे मना कर रहा हूं कि ज्यादा बढ़ाई मेरी मत कर। मतलब? तब तोता कहता है कि अरे कौआ, तू हमारी जिंदगी मस्त बताता है, पहले जरा विचार कर, चिंतन कर कि तूने इस पेड़ के कितने चक्कर लगाए। 4-5 चक्कर लगाए तो ही तो मैं तुझे मिला, तब तूने मुझे देख पाया। अब जरा विचार कर, तुम लोग तो मुझे देख ही नहीं पा रहे हो, इस हरे भरे पेड़ में मेरा रंग दिखाई नहीं देता। भगवान ने मेरा हरा रंग बना दिया, और ये वृक्ष भी हरा, इसके पत्ते भी हरे, मेरा कलर इससे मिल जाता है, जिससे हम दिखाई नहीं देते। मेरा जीवन तो बहुत ही बेकार है। इस पर कौआ ने कहा, अरे क्या बात कह रहे हो तोता भाई? जवाब दिया, हाँ मैं सच कह रहा हूं। दोस्तों, इस पर कौआ जो है वो कहने लगा, ठीक है, क्षमा करना भाई, अरे मैं तो आपके पास आया था, आपकी खुशी भरी जिंदगी है, लेकिन आपकी जिंदगी में भी गड़बड़ निकली। तोता कहने लगा, मैंने कहा ना कि मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, नरक है। मैं वृक्षों पर बैठा होता हूं, फल खाता हूं, तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लाठी डंडा मेरे ऊपर फेंक करके मारते हैं, अगर मैं उड़ ना जाऊं तो मेरे लगेगा मैं मर जाऊंगा। लोग मुझे पिंजड़े में भी पालते हैं, मुझसे मिट्ठू मिट्ठू कहलवाते हैं, अगर ना बोले तो मुझे मारते भी हैं, इसलिए मेरी जिंदगी तो बेकार है। दोस्तों, तब वह कौआ क्षमा मांगता है और कहता है कि तोता भाई माफ करना, आपकी जिंदगी में भी गड़बड़ है। दोस्तों, फिर वह कौआ जो है भगवान शिव के पास में पहुंच जाता है।
और जाकर के कहने लगा महाराज मुझे तोता नहीं बनना है। तब शिव जी ने कहा तो अब बताइए अब तुमको क्या बनना है। दोस्तों तब वह कौआ कहने लगा हे महाराज अगर आप हमको कुछ बनाना चाहते हैं तो मुझे मोर बना दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मोर की जिंदगी कितनी मस्त होती है। अरे हंस की जिंदगी, तोता की जिंदगी तो बिल्कुल बेकार है, वहां तो गड़बड़ है। लेकिन हमारी समझ में आया है कि मोर की जिंदगी कितनी अच्छी होती है, कितनी बेहतर होती है, कितने बढ़िया उसके रंग बिरंगे पंख होते हैं और वह राष्ट्रीय पक्षी होता है। हे प्रभु हमको अब मोर ही बना दीजिए, मुझको हंस नहीं बनना है, मुझको तोता नहीं बनना है, अब तो मुझे मोर की ही जिंदगी सबसे अच्छी लगती है। तब भगवान शिव ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए मोर बना दूंगा, पर मेरी शर्त वही है, एक बार जाइए मोर से मिलकर के आइए और उनसे पूछ करके आइए कि मोर भाई तुम्हारे लिए कोई इस योनि में कष्ट तो नहीं है, दुख तो नहीं है। कौआ कहने लगा ठीक है प्रभु मैं अभी जाता हूं और मोर से पूछ करके अवश्य आता हूं। दोस्तों कौआ वहां से भागता है और सीधा मोर के पास में पहुंचता है जंगल में और कहता है कि मोर भाई आप कैसे हैं? अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशहाल भरी जिंदगी होगी आपकी, भगवान ने तुम्हारे लिए क्या मस्त पंख दिए हैं, तुम एक राष्ट्रीय पक्षी हो। अरे जब तुम बारिश में नाचते हो तो लोग तुम्हारा नाच देखने के लिए इंतजार करते हैं, तुम्हारी फोटो खींचते हैं, लोग तुम्हारे कितने दीवाने हैं। आहा तुम कितने खुश नसीब हो, काश अगर हमको भी तुम्हारी तरह मोर बनने को मौका मिल जाता तो हमारी भी लाइफ बदल जाती और हमारा भी जीवन मस्त और खुशहाल होता। दोस्तों वह कौआ मोर की प्रशंसा कर ही रहा था, तब तक मोर कहने लगा अरे चुप जा कौआ, बहुत बकवास कर रहा है, बढ़ाई पर बढ़ाई करता ही चला जा रहा है। और मोर कहने लगा तुझको किसने बोला है कि मेरी लाइफ मस्त और खुशहाल है? अरे मेरी लाइफ मस्त नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ है। तब कौआ ने कहा वो कैसे मोर भाई? तब मोर कहता है कि अरे कौआ तुमको कोई आवाज इधर सुनाई दे रही है? जवाब दिया हाँ कोई आ रहा है। तब मोर कहने लगा वो शिकारी है जो मेरा शिकार करने के लिए आ रहा है, उसने मेरी मां को मार डाला, उसके पूरे पंख को नोच डाला और उनको बाजार में जाकर के वह बेच देगा और उसका जीवन समाप्त कर डाला। यह हमको पता ही नहीं है कि कितने दिन हमको जीना है और कब मरना है, कितने वक्त हमारी मौत आ जाए, कितने वक्त शिकारी हम पर वार कर दे और हमें मार दे। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं। अरे तुझे क्या मालूम, लोग हमारे इन रंग बिरंगे पंखों के लिए देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं और जब मैं नाचता हूं तो लोग हमारे नाच को देखने के लिए उतावले हो जाते हैं और फोटो भी खींचते हैं। हमारी जिंदगी नर्क है, हमारी जिंदगी बहुत ही खराब है। लोग हमें पकड़ करके ले जाते हैं, चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं। लोग चिड़ियाघर में देखने के लिए आते हैं तो हमारी फोटो खींचते हैं। अरे हमें राष्ट्रीय पक्षी होने का पद तो प्राप्त हो गया, लेकिन हमारी जिंदगी तो इतनी खराब है, इतनी बेहतर है कि भगवान ने हमें इतना सुंदर बनाया, हमारे इतने सुंदर पंख बनाए, यही सुंदरता यही पंख तो हमारी मौत का कारण बन गए हैं। और कितने वक्त ये हमारे पंख ही हमारी जान ले लें, ये कौआ ये हमको पता नहीं है, इसलिए हमारी जिंदगी बहुत नरक है। दोस्तों मोर की बात को सुनकर के तब कौआ कहने लगा तो आप बताइए मोर भाई अब मुझे क्या बनना चाहिए? फिर मोर ने जवाब दिया मेरे हिसाब से तो तुझे कुछ नहीं बनना चाहिए, तू सबसे खुश नसीब है, तू बहुत खुश है। कौआ बोला वो कैसे? तब मोर ने कहा तूने कभी मटन बिरयानी सुनी है, चिकन बिरयानी सुनी है? ये दोनों चीजों को लोग मार कर खा जाते हैं, मगर कौए को कोई मार कर नहीं खाता। लोगों को तुझसे कोई तकलीफ नहीं है और तुझको लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, तू मस्त जिंदगी जी रहा है, अपनी मस्ती में है। हमें तो अगले घंटे का नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा और कौन हमको मार देगा। तो तुझसे बढ़िया इस दुनिया में कोई खुश नसीब नहीं है। तू जिस रंग में है, रूप में है, खुश है। लोग तेरी ओर गौर नहीं करते हैं, तू आजाद है, तू स्वतंत्र है। तू जहां बैठ सके, जिस डाल पर बैठ सके, जिस वृक्ष पर बैठ सके या जिस घर की छत पर बैठ सके, तुझे कोई मारेगा नहीं, जान से तो नहीं मारेगा, तुझे भगा तो देगा लेकिन तुझे कोई जान से मारेगा नहीं, तुझे मरने का डर नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी तो बेकार है, हमारी मौत तो मेरा पीछा करती रहती है, कितने वक्त हमें कोई मार दे। इसलिए जिसमें जैसा तुम है, इस रूप में है, तू खुश है, इसलिए तू किसी की भी जिंदगी से अपनी तुलना मत कर और तू कौवा है तो कौवा ही है। दोस्तों मोर की बात को सुनकर के उस कौवा को समझ में आ जाता है कि भगवान ने हमारे लिए अगर कौवा बनाया है तो बड़ा सोच समझ करके ही बनाया होगा। फिर वह कौवा मोर से क्षमा मांगता है और भगवान शिव के पास में पहुंच जाता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि कौवा
अरे बता कि मोर से पूछ करके आया है या नहीं कि मोर की जिंदगी कैसी है। दोस्तों वह कौवा नहीं बोलता है। तब भगवान शिव समझाते हैं कि तेरे ना बोलने का कारण मैं समझ गया हूं। आज मैं तुझे समझाता हूं कि अपने जिंदगी की तुलना तू दूसरे लोगों से कर रहा है, लेकिन तुझे जिस रूप में, जिस रंग में तुझे भगवान ने बनाया है, तू बहुत ही खुश नसीब है जो तुझे कौवा का जन्म मिला है। तू टेंशन फ्री है, तू आजाद है, तू स्वतंत्र है। तू मन चाहे तो जहां उड़ सकता है, जिस डाल पर चाहे, जिस वृक्ष पर चाहे वहां बैठ सकता है, जिस छत पर चाहे उस छत पर बैठ सकता है। इसलिए तू कौवा है तो इसी रंग में तू खुश रहे। तू काला है तो क्या हुआ, लेकिन तेरी जिंदगी तो खुश नसीब है, तू आजाद तो है। इसलिए कौवा मैं तुझे समझाता हूं और एक बहुत अच्छी बात तेरे लिए मैं बताता हूं कि जीव के लिए किसी से भी अपनी तुलना नहीं करना चाहिए। वो जिस योनि में है, जिस रूप में है, वो खुश है, क्योंकि भगवान ने उसे जिस रूप में बनाया है वो सोच समझ करके ही बनाया है। इसलिए कौवा तू अपनी जिंदगी से हताश मत हो। दोस्तों तब वह कौवा कहता है कि प्रभु हमें माफ करना। मैं तो शायद यही समझ रहा था कि और लोगों की जिंदगी ज्यादा हमसे अच्छी है, लेकिन आज हमें ज्ञात हुआ है कि हम बहुत खुश हैं। हम जिस रूप में हैं, काले हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम खुश हैं। फिर दोस्तों भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद में वह कौवा जो था वहां से उड़ जाता है और भगवान शिव वहां से आगे के लिए चल देते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक कौवा की। ये कहानी हमारे लिए शिक्षा देती है और सीख देती है कि आप जो भी हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस रंग रूप में हैं, आप सही हैं। किसी से भी अपनी जिंदगी में तुलना मत करो। भगवान ने आपको जैसा बनाया है वो अच्छा बनाया है, क्योंकि जो आप हो वो कोई और नहीं हो सकता। कोई भी आपकी तरह नहीं बन सकता। इसलिए अपने आप पर विश्वास करिए और अपने जीवन में खुश रहिए। किसी से अपनी तुलना मत करिए। भगवान ने आपको जो भी और जैसा भी बनाया है, आपके बारे में पूरा सोच समझ करके ही बनाया है, क्योंकि तुम्हारे जैसा ना आदमी कोई और है और ना ही कोई और होगा। क्योंकि जो तुम हो वैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और कभी अपनी तुलना किसी से मत करना। तुम्हारे पास जो है उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करो और आगे बढ़ते रहिए। यही कहानी हमारे लिए शिक्षा देती है, सीख देती है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दर्शक भाइयों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।